बेंगलुरु से एक अहम खबर। मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अक़लियतों और जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, मारूफ बिजनेसमैन इकबाल अहमद सिद्दीकी और इनकी टीम ने मिल्लत कम्युनिटी सेंटर का आगाज किया है। इस कम्युनिटी सेंटर का मकसद मुसलमानों और अक़लियती तबकों के अफराद को मरकजी और रियासती हुकूमतों से मिलने वाली स्कीम और सहूलियात की जानकारी देना और इन्हें स्कीम हासिल करने में मदद पहुंचाना है। हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस सेक्टर में मुसलमानों में बेदारी लाने और रहनुमाई करने की गर्ज से यह मिल्लत सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर के डिस्पेंसरी रोड में यह मिल्लत कम्युनिटी सेंटर का दफ्तर है। नीचे दिए गए नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। इकबाल अहमद सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह सेंटर की पहली शाख है। आने वाले दिनों में हर जिले में इस तरह की एक शाख का आगाज किया जाएगा। ये मुहिम नम नाडो वक्कटू के इश्तराक से शुरू की गई है। आपको बता दें, मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ने बेहद बड़ा और अहम कदम ये उठाया है। इसकी सख्त ज़रूरत थी। आमतौर पर मुसलमानों में इसकी बेदारी नहीं है, स्कीम हासिल करने की बेदारी नहीं है और स्कीम हासिल करने के तरीके भी पता नहीं है। अगर मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी का ये कम्युनिटी सेंटर काम करेगा, कहीं ना कहीं ये मिल्लत में बेहद फ़ायदा पहुंचा सकता है। आप तमाम से गुजारिश है कि इस खबर को तमाम मुसलमानों में फैलाएं ताकि इसका फ़ायदा हो और तमाम ज़िले में इसके दफ्तर शुरू हो सके। हमने ये महसूस किया कि हमारे माशरे का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा तबका जो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी नहीं रखता और उसमें जो भी फ़ायदे होते हैं, जो भी उसमें फ़ायदा हासिल होता है, वो पूरे तौर से उनको मिल नहीं रहा है। इसकी क्या वजह है? इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? तो हमने सोचा कि ये इनको पूरे तौर से जानकारी नहीं है और तरीक़ेकार इसको हासिल करने के लिए, ये तमाम स्कीमों को हासिल करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए, इसके मालूमात नहीं है इनको। तो अगर हम एक सर्विस सेंटर बना के उनको पूरी जानकारी, उनको पूरा तरीक़ेकार अगर समझाया जाए तो इनमें बेदारी आएगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स का फ़ायदा उठाएंगे। और कई एक ऐसे स्कीम्स हैं जो आज तक हम इसमें फ़ायदा नहीं उठाए, जैसा कि इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस से अपनी कम्युनिटी बहुत दूर भागी है, कोसों दूर भाग गई है। आज इंश्योरेंस में ऐसे स्कीम्स आए हैं जो ग्रुप इंश्योरेंस, उसमें वन टाइम प्रीमियम देना है। वन टाइम अगर प्रीमियम, वो भी नॉमिनल 150-200 रुपये, एक आदमी के पीछे अगर उतना प्रीमियम दे दिए वन टाइम प्रीमियम, तो 5 साल तक उनका 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। और एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस है, आयुष्मान कार्ड बनाने का है। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो हमको आगे इम्प्लीमेंट करना है। और एक ऐसा सेंटर अगर बनाएं हम, दूसरी मसाजिद में, दूसरे इदारे, दूसरे मिली इदारे जो भी हैं, अगर वो आगे आएँ और इस तरह के सेंटर्स बनाएं तो अपने माशरे को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसके अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है अपनी कम्युनिटी में। फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब है, कोई भी ये नहीं चाहता कि वो इनकम टैक्स फाइल करें जाके। कई ताजिर हैं अपने कौम में, अपने कम्युनिटी में तिजारत करते हैं और उनके पास कभी भी वो इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, उनके पास पैन कार्ड नहीं है। अगर वो कहीं बैंक को जाएं तो कैसे लोन हासिल करेंगे, अपने कारोबार को कैसे आगे बढ़ाएंगे? जब तक वो उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं आता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे
कायम करें इस सेंटर में कि जो भी ताजिर हो, इंडिविजुअल्स हो, जो भी चाहते हैं कि उनको इसमें जानकारी हो, इनकम टैक्स को फाइल करना चाहते हैं लेकिन कोई उनको असिस्ट करने वाले नहीं हैं, तो हम उनको हर हफ्ते में एक दिन मखसूस करेंगे और उस दिन उनको अपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को यहाँ पे बुला के उनको ट्रेन करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे किस तरह से फाइल करना है, क्या करना है, उनकी मदद कर सकेंगे। तो इस तरह के थोड़े प्रोग्राम्स हैं जो हम इस सेंटर से करना चाहते हैं। ये मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इदारा तकरीबन 30 साल पहले क़ायम हुआ था। इसका अहम मकसद ये रहा है कि मिल्लत में जो मसाइल मिल्लत को दरपेश हैं उसके हल के लिए मुमकिना तौर पर इक़दाम किए जाएं, कोशिश किए जाएं, और सबसे बढ़कर मिल्लत में मसाइल के हल के लिए और तरक्की की राहों को अपनाने के लिए किस तरीक़े का लाहे अमल ज़रूरी है, इसके बारे में आगाही आम की जाए। तो इस सिलसिले में इसके जो बानी सेक्रेटरी रहे हैं प्रोफेसर अब्दुलसलाम मुशीर, उन्होंने ये कोशिश की थी कि मुल्क भर में मुस्लिम माशरे में समाजी खिदमत का, सोशल सर्विस का ये जो पहलू है ये आम हो जाए, क्योंकि अपनी ज़रूरतें पूरे करना ही बड़ा मुश्किल काम है, तो इसमें दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने, उनके दुख दर्द को समझने के लिए समाजी खिदमत, बेलौस खिदमत की ज़रूरत होती है। उन्होंने इस लिहाज से कौमी सतह पर 2 ऐसे बड़े बड़े वर्कशॉप किए, तरबियती प्रोग्राम किए। तो मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जानिब से एक और प्रोजेक्ट भी था कि जिस तरह ईसाइयों में ये एक रिवाज है कि हर गली के जितने भी घर में लोग बसते हैं उनका सारा रिकॉर्ड उनके चर्चेस में होता है। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि मिल्लत रेसिडेंट रजिस्टर, के महल्ले की हर मस्जिद में जितने भी मुसलमान उस मोहल्ले में होते हैं उनके हर घर की तफसीलात उस रजिस्टर में हो। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, इसके बारे में भी काफ़ी अलग अलग तरीक़े से आगाही के प्रोग्राम हुए थे। फिर इसके बाद बेंगलोर में नागवारा के करीब सराई पाड़िया में फ़ातिमा लेआउट में एक मरकज़ बनाया, मुस्कान। उसका ये मकसद था कि जितने भी फ़िज़िकली चैलेंज्ड बच्चे कम्युनिटी के होते हैं, जिस तरह बीनाई से महरूम, समाज से महरूम, ऐसे बच्चों के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए। तो इसीलिए उसका नाम मुस्कान रखा गया। अब उस घर में यतीम और नादार तकरीबन 25 से 30 बच्चे हैं जिनकी दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का भी इंतज़ाम किया गया है। मुख्तलिफ़ स्कूल्स में वो पढ़ रहे हैं और कम्युनिटी में कंप्यूटर लिटरेसी को आम करने के लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स चलाया जाता है। शाम में 2 बैचेस उसके चलते हैं। आसपास के इलाके के जितने भी लड़के लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़के लड़कियां, और उसमें गैर मुस्लिम लड़के लड़कियां भी इस्तेफ़ादा हासिल कर रही हैं। और यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि जो होम मेकर्स हैं, जो उमूर ख़ानादारी देखने वाले ख़वातीन हैं, वो भी उसमें शरीक हो रही हैं ताकि रोज़गार के लिए उनको मौके मिल सकें और वो ख़ुद भी कंप्यूटर लिटरेसी से, कंप्यूटर एजुकेशन से भी वाकिफ़ हो सकें। एक और प्रोग्राम हमने बनाया है एडवांस्ड कंप्यूटर कोर्सेस। एडवांस्ड कंप्यूटर कोर्सेस यानी वो लोग जो बी कंप्यूटर साइंस उन्होंने किया हुआ है, BCA का कोर्स किया हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। 3 महीनों का रेसिडेंशियल प्रोग्राम, अब तक उसके 7 बैचेस मुकम्मल हो चुके हैं। साउथ इंडिया के तमाम इलाक़ों से उसमें बच्चे आते हैं। 3 महीनों का प्रोग्राम, उनको माहिरीन के तवस्सुस से उन्हें जानकारी दी जाती है, फिर उनके प्लेसमेंट के लिए कोशिशें की जाती हैं। इस तरह के कई ऐसे प्रोग्राम हैं। हमारे चेयरमैन जो कामयाब सनतकार और ताजिर हैं जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी, उन्होंने ये देखा कि जिस तरह दक्षिण कन्नड़ा में एक नम्मा नाड़ा कोटा एक इदारा है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी में गवर्नमेंट के स्कीम्स के ताल्लुक़ से मालूमात फ़राहम करने के लिए और हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, फ़ाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से एक आगाही, बेदारी और अवेयरनेस पैदा करने की खातिर वो काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये मिल्लत कम्युनिटी सेंटर आज इसका रस्मी इफ्तिताह यहाँ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब जनाब आज़म शाहिद साहब, इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब, हमारे चेयरमैन, काफ़ी हाइलाइट्स आप लोगों को दे दिए हैं।
تو مختصر سی بات یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب کی ایک دلی خواہش اور ایک فکر ہے امت کے لیے. آج ہماری قوم بہت پیچھے ہے کئی اعتبار سے، ایجوکیشن میں جیسے بتایا گیا کہ لٹریسی ہے، فائنینشیل لٹریسی ہے، ہیلتھ انشورنس کے معاملے میں بھی کافی ساری چیزوں میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. اور حکومت کی جانب سے بھی کافی سارے اسکیمس ہیں جس کا نالج بھی نہیں ہے ہم لوگوں کو. یہ چیز کو ہم عوام میں عام کرنے کے لیے ایک سینٹر قائم کیے ہیں. ابھی آلریڈی ہم لوگوں کے جو ملت مینجمنٹ سوسائٹی ہے جس کے زیر نگرانی مسکان میں کافی سارے ٹریننگز چل رہے ہیں، کافی لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. وہاں پہ 30 سے 40 بچوں کا خیام و طعام کا انتظام ہے جو باہر جا کے وہ لوگ پڑھ کے آ کے یہاں رہتے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کے بھی ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی انتظام کر کے رکھے ہیں. اور فیوچر میں ہمارے پاس پلاننگ ہے، بلکہ اس کی کوشش بھی چل رہی ہے کہ IAS IPS کے جو اپیئر ہوتے ہیں بچے UPSC ایگزامس کے لیے، ان کے لیے بھی کوچنگ سینٹر بنا کے ان کو بھی اپڈیٹ کرنے کا ارادہ ہے. اور فی الوقت تو خاص ٹارگیٹ ہمارا مسلم تاجروں پہ ہے جنہوں نے اب تک اپنا IT ریٹرن فائل کر کے نہیں ہیں، جن کے کروڑوں کو کاروبار ہے، جن کے ہماری جانکاری میں ایسے لوگ ہیں ان پہ کافی محنت کر رہے ہیں، کافی لوگوں کو اس میں داخل بھی کرائے. جو اسکراپ وغیرہ کے بزنس میں مسلمان ایسے ہیں جن کا کروڑوں کا کاروبار ہے، کروڑوں کا ایسٹ ہے، جو آج تک انہوں نے IT فائل کر کے نہیں ہیں. کل آنے والے دن کیسے آتے ہیں کیا نہیں معلوم. اس لیے ہمارے چیئرمین صاحب کی کافی فکر ہے، بہت سیگمنٹ پر کافی محنت کر کے لانا ہے. اور ہیلتھ انشورنس، آج بیمار ہوتے ہیں تبھی 500,000 روپے سے کم نہیں ہوتا. کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے 1,00,000 2,00,000 روپے کی بل آتی ہے، وہ دینے کے لیے جو پریشانی ہوتی ہے وہ بڑی پریشانی ہے. اس کے لیے ہم لوگ کوشش کریں کہ عوام میں یہ تمام چیزیں آئیں. اور کئی پرائیویٹ کمپنیز جو ایجوکیشن کے لیے کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اسپیشلی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں جس میں انفوسس ہے، وپرو ہے، ایسے بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. ان سے ہم لوگ لے کے اپنی قوم میں اس کا صحیح استعمال کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہیلتھ اینڈ ویلنس میں جس طرح ذکر کیا گیا تھا ہمارے چیئرمین صاحب کی طرف سے، گورنمنٹ اسکیمس ہیں، یہ گورنمنٹ اسکیمز اینڈ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس اور ہماری جو قوم ہے کچھ تو ایسا ہے کہ جیسا لگتا ہے جو کوئی دیوار ہے بیچ میں. ہم گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کو، گورنمنٹ فیسلٹیز کو استعمال کرنا نہیں جانتے ہیں یا کرنا نہیں چاہتے ہیں. یہ کچھ تو مسئلہ ہے، یہ اسے حل کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک لائبریری ہے، لائبریری ہم لوگ نہیں جاتے. GST فائل کر رہا ہے، یہ ٹیکس فائلنگ ہے، آپ زیرو انکم میں بھی فائل کر سکتے ہیں نا. GST جانکاری نہیں ہے. ایک ڈرائیورس لائسنس لینا اتنا آسان ہے، پھر بھی رکھتے نہیں ہیں. وہ 200 روپے 500 روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بیریئر ہے کمیونٹی کے اندر، یہ کسی طرح بریک کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ بہت سارے NGOs کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہم بھی تعاون کریں گے اور ہم بھی مزید آگے بڑھیں گے. تو خاص کر ہیلتھ میں جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب کا سب سے بڑا کنسرن رہا ہے کہ ہم کیسے گروپ انشورنس بنا کے اس کو انیبل کر سکتے ہیں، ہیلتھ میں بھی اور لائف انشورنس میں بھی، اور جو گورنمنٹ اسکیمس ہے کیسے لیوریج کر کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، یہ کوشش رہے گی. فائنانس اینڈ اکنامک لٹریسی جیسا ذکر ہوا GST وغیرہ کا، انشاءاللہ اس ایریا میں بھی کام کریں گے. اور جیسے لائف لائن فاؤنڈیشن ایک سکسیزفل مائکرو کریڈٹ اسکیم ہے، ان کو بھی لیوریج کرنے کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ. تو یہ ڈاکومنٹیشن سروس جو ہے یہاں انشاءاللہ ہر دن چلے گا، منڈے ٹو سیٹرڈے. یہ جو سینٹر میں ڈائریکٹ یہاں آ کر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ڈاکومنٹ کریکشن، ووٹر ID، پین کارڈ، آیوشمان. ابھی کیونکہ SIR کی گرما گرمی چل رہی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے اس میں بہت فائدہ ہوگا. اگین بہت سارے ادارے کام کریں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ میں بھی ہم لوگ کام کریں گے انشاءاللہ. ایک SIR ویری فیوچرسٹک آئیڈیا ہے، ہمارے چیئرمین صاحب کا بھی زور ہے اس میں انشاءاللہ. کافی اس کو آگے لے جانے کا ارادہ ہے. جیسے ایک کال سینٹر جیسا 24/7 بھی ہم فنکشن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک پلیسمنٹ سینٹر بھی جیسا بھی کام کر سکتے ہیں. اور میڈیکل انشورنس کارڈ ہم اپنا خود کا ایک لانچ بھی کر سکتے ہیں، جس میں ڈسکاؤنٹڈ ریٹس میں جو ہے ہیلتھ فیسلٹی اویلیبل ہو.
اور جس طرح ویدہی فری ہاسپٹل ہے اور دوسرے ہاسپٹل کے ساتھ بھی کنیکٹ کر جو ہے انشاءاللہ اسکیمز جنریٹ کریں گے. ہائر ایجوکیشن لابنگ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری جیسے فنکشن کرتی ہے, انشاءاللہ ہم وہاں بھی کولیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ فیوچرسٹک پلانس ہیں ہمارے. اور ایک AI لرننگ ٹیوٹرز بھی ہم انشاءاللہ بنائیں گے. وہ ایک خلا ہے ٹیچرز کی ہمیشہ رہتی ہے, اس میں انشاءاللہ ہم وہ بھی کریٹ کریں گے. ایک اواتار انگلش کمیونیکیشن جو ہے ایک کریٹیکل پارٹ آف سکسیس آج انڈسٹری میں, تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ کام کریں گے فیوچر میں. تو ایک کوئک اوور ویو رہا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.